हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं उमा शंकर पटेल आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं गणित यानी मैथ का एक बड़ा ही सुंदर सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसमें कि हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट वगैरह की, जो कि एक्स वाई जेड या और भी तमाम ऐसे ABCD के नाम से आपको मिल जाएंगे, जिसकी वैल्यू में फाइंड करनी होती है। और उस वैल्यू का जो आंसर आता है उसको उस इक्वेशन यानी समीकरण में रखा जाता है, और रखने के बाद हम ये कंफर्म करते हैं कि क्या जो आंसर आया है वो दिए गए इक्वेशन या समीकरण की वैल्यू को संतुष्ट करता है, यानी कि जो कहा गया है इक्वेशन में वो बात सही है। तो बिना समय ख़राब किए चलते हैं हम अपने पॉइंट पे। सवाल हमारा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड चेक द आंसर। यानी हिंदी में यदि हम कहें तो दिया गया जो समीकरण है या जो इक्वेशन है उसमें यदि यक्स दिया है तो यक्स का, वाई दिया है तो वाई का, जेड दिया है तो जेड का, जिसकी भी वैल्यू पूछा है, जिसका भी मान पूछा है, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ की आवश्यकता होगी कि हम ये जान लें कि कोई भी नंबर अगर इक्वल टू के लेफ्ट या राइट साइड जाता है तो उसकी क्या वैल्यू में परिवर्तन आता है। तो आई होप कि आपको पता ही होगा कि कोई भी नंबर जब इक्वल टू यानी बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अगर वो प्लस में होगा तो वहाँ माइनस हो जाता है, इधर माइनस में होगा तो उधर प्लस हो जाता है, इधर अगर वो मल्टीप्लाई यानी गुणा कर रहा है तो वहाँ वो भाग करेगा, और यहाँ अगर वो भाग कर रहा होता तो उस साइड जा कर के वो गुणा करेगा। ये चिन्ह बदलते हैं, बाकी नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पहला सवाल हमने लिया हुआ है कि x-2 इज इक्वल टू 7, यानी x की वह वैल्यू फाइंड करिए कि जो कि उसमें से 2 घटाने पे हमारा आंसर आ जाए 7 यानी कि 7। तो हमें नहीं पता है, वैसे तो ईजिली आप कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करें तो वो इस तरीके से होगा। सॉल्यूशन देखते हैं कि x-2 इज इक्वल टू 7। तो जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होगी वो इक्वल टू की इसी साइड छोड़िएगा, यानी लेफ्ट साइड, और ये हमारा राइट साइड। तो x यहीं छोड़िए, इज इक्वल टू 7 था, लिख दीजिए, -2 था, इधर जाके हो जाएगा +2। मैंने बताया कि इज इक्वल टू के लेफ्ट की का जो साइन होगा वो राइट में जाकर के अपोजिट हो जाएगा। प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7 + 2, तो x इक्वल टू 7 + 2 मिला के हो जाएगा 9। अब x की वैल्यू तो आ गई 9। अब क्या ये 9 सही है? अगर हाँ तो चेक करते हैं। x की वैल्यू रख दिया हमने 9, 9 में से माइनस किया 2, और आंसर आ गया 7। जी हाँ, ये जो वैल्यू हमारी आई है 9, ये हमारे इक्वेशन को पूरा करती है और ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि y + 3 = 10। तो y हमें यही छोड़ देना है, = 10 था, लिख देना है। अब यहाँ 3 प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3। अब 10 में से 3 घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 7, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। अब क्या ये सही है? चलिए चेक करते हैं। y की जगह पे हमें कितना रख देना है? 7, प्लस हम कर देते हैं 3, तो आंसर कितना आएगा भैया? आंसर आ जाएगा 10। तो जो इक्वेशन दिया है ना ये सही है। ये आंसर अगर हमारा जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है यदि राइट साइड की वैल्यू के बराबर आ जाता है ना तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में दिया है कि 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। ठीक है, जेड प्लस 2 दे दिया। तो अब देखिए, इस बार राइट साइड का जो है वो सोल्यूशन करना है और लेफ्ट साइड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ 6 इज इक्वल टू जेड प्लस में 2 था, इधर माइनस में 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 4। 6 में से 2 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4, यानी जेड की वैल्यू आ गई 4। चलिए चेक कर लेते हैं। जेड यानी कि 4
प्लस कितना 2 करने पे कितना आंसर आ जाएगा 6। जी हाँ 6 भी आ गया हमारा और जेड की वैल्यू 4 सही भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा ये भी इक्वेशन सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सवाल थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। सवाल है 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। हालांकि सवाल मैंने हल्का सा लिया है क्योंकि आपको समझ आ जाए, और एक बार आपने समझ लिया तो आप बड़े से बड़े सवाल को भी आसानी से सॉल्व कर देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको यहीं छोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड की वैल्यू अब राइट साइड लेके जाइए। इज इक्वल टू 17/7, यहाँ ये प्लस था, इधर माइनस हो जाएगा 3/7। अब बेस बराबर हैं तो ऊपर के नंबर घट जाएंगे। 7 यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, या एलसीएम जो भी आप कहें। तो 17 में से माइनस करना है 3, कितना आ जाएगा घटने के बाद 14, यानी 14/7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आंसर आ गया 2। तो इसका आंसर 2 होगा। अब ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि ये 2 जो है यक्स की वैल्यू रख के चेक करिएगा क्या आंसर बराबर आता है। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है 6x इज इक्वल टू 12। अब थोड़ा सा बारीकी समझिएगा, इनके बीच में कोई साइन यानी कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। और एक बात ध्यान से समझिएगा, जब किसी अल्फ़ाबेट के साथ कोई नंबर दिया हो और उनके बीच में कोई साइन ना हो तो हमेशा वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये छोटी सी बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर से एक बार, जब कोई अल्फ़ाबेट नंबर हो, उनके साथ कोई नंबर हो और वो चिन्ह कोई ना लगा हो, कोई साइन ना लगा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे गए हैं। तो यक्स यहीं छोड़ दीजिए, 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ क्या करेगा डिवाइड। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी हाँ 2, जी हाँ 2 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू 2 आ गई। रख देते हैं इक्वेशन में, 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 12। तो जी हाँ हमारा ये भी इक्वेशन सही है। तो आज मैंने काफ़ी हल्के हल्के सवाल लिए थे, फिर हम अगले टर्न में थोड़े से इससे और अच्छे लेवल का सवाल लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो एक बार और देख लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगी। नहीं आएगा तो मैं और बेसिक से इसे बताने का कोशिश करूँगा, और मैं ये वादा करता हूँ कि मैथ में आपको एक अच्छा स्कोर करने में मदद करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।